हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टीसीएस का जो कट ऑफ रहने वाला है प्राइम डिजिटल या निंजा रोल के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्लॉट्स में एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन जनरल। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है इसको आप लोग एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। हम लोगों को कुछ सजेशंस आपको देना हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो टीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले दिन से अगर हम देखें कि अप्रैल के 26 से अभी स्टार्ट हुआ था टीसीएस का एग्जाम देना और आज मार्च के 9th है। तो अभी मैं बता दे रही हूँ कि टीसीएस का जो एग्जाम का पैटर्न रह रहा है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो निंजा सेक्शन होता है या फिर जो फाउंडेशन सेक्शन के लिए होता है उसमें एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल का एक सेक्शन होता है, उसके बाद वर्बल और एक रीजनिंग का रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को निंजा रोल चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल में ही अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो पहले जाते हैं हम लोग निंजा के रोल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों को भी अपने दोस्तों से पता चला होगा कि एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था फाउंडेशन में वहां पर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस थे, क्वेश्चंस उतना ज्यादा टफ नहीं थे एज कम्पेयर टू एडवांस सेक्शंस ऑफ कोर्स। तो ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा करना पड़ रहा था और क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिस आउट हो रहे थे स्टूडेंट्स से। क्योंकि रीजनिंग और वर्बल कंपैरेटिवली काफी इजी थे। अगर मैं बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट साइड थे, वर्बल तो काफी इजी था और रीजनिंग में अगर थोड़ा दिमाग चलाओ या फिर हाथ का स्पीड अगर आपका अच्छा होता है तो फिर रीजनिंग भी आपका अच्छे से ही गया हुआ होगा। तो अगर आपका कट ऑफ जाता है तो वो टोटली डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में, न्यूमेरिकल सेक्शन को लेके। तो आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन में से, सॉरी 20 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन सही से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स 50 to 60% के अंदर रहता है या फिर 50 से 60% से ज्यादा रहता है विदाउट कोडिंग, मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, आपको निंजा रोल मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहता है आपका निंजा रोल का कट ऑफ। इसके बाद हम लोग आ जाए तो जो इससे भी अच्छा जॉब रोल्स होते हैं जो कि है डिजिटल और प्राइम रोल के लिए। तो प्राइम रोल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर कोडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है ना। कोडिंग के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस सेक्शन था उसमें एप्टी और रीजनिंग एक साथ मर्ज करके 14 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में से अगर आपने 7 to 8 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और रीजनिंग के बाद आ जाता है आपका कोडिंग सेक्शन। तो अगर बहुत लोगों को मैंने सुनने में आया है कि कंपाइलर का बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, तो इसीलिए बहुत लोगों को टेस्ट रन करने में या फिर कोड सबमिट करने में, कंपाइल करने में बहुत दिक्कत फेस करने को मिली है, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जा रही थी कोडिंग को लेकर। तो इस सब के बीच में भी जो लोगों ने दो ही कोडिंग सॉल्व कर दिए हैं, चाहे वो क्वेश्चन इजी था या फिर हार्ड था, जिन लोगों ने भी ऐसे वक्त पे भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, टोटली एकदम सबमिट हो चुका है, उनका सारे टेस्ट केसेस रन हुए हैं, तो उनको फॉर श्योर आपका प्राइम रोल के लिए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, ठीक है। तो कोड यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण मतलब पार्ट रहता है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर आपको एक या फिर 1.5 क्वेश्चन आप लोग मतलब मुश्किल से सॉल्व किए हो या फिर आप लोगों को कंपाइलर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी या बहुत लोग ऐसे थे जहां पर क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड आए थे, कुछ कुछ स्लॉट्स में इजी क्वेश्चंस बहुत आए थे तो फिर दोनों क्वेश्चन ही बहुत लोगों ने सॉल्व कर दिया। और कुछ स्लॉट्स में एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन हार्ड था, तो बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। 20 to 30% स्टूडेंट्स ने 2 क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर चुके हैं या फिर 1.5 क्वेश्चन। तो जब ऐसी बात आ जाती है ना बीच में कि कंपाइलर की इशू की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तभी कट ऑफ डिपेंड कर जाता है आपका एप्टी सेक्शन में या फिर आपका ओवरऑल जो सेक्शन के मार्क्स होते हैं उस पे। नॉट ओनली ऑन कोडिंग सेक्शन पे आपका मार्क्स डिपेंड नहीं करता या फिर आपका कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपके सेट में आपका क्वेश्चन बहुत इजी था या फिर किसी के सेट में बहुत ही दिक्कत वाली या फिर हार्ड वाली क्वेश्चन थी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके स्लॉट वाइज आपका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जिसका इजी है उसका जो कट
ऑफ होगा और जिसका हार्ड है उसका भी कट ऑफ सेम होगा, ऐसा नहीं होता है टीसीएस की तरफ से। आपको एक नॉर्मलाइजेशन होना मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम टीसीएस के साइड। और आप लोगों को ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही कट ऑफ करने को मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन अगर इजी था तो इजी होगा, अगर आपके टाइम पर कंपाइलर में ज्यादा इश्यूज होंगे थे तो फिर आपका मार्क्स या कट ऑफ जो होगा वो कम, मतलब आपका जो एप्टीट्यूड राउंड था, रीजनिंग राउंड था, उसमें डिपेंड करेगा, या आपने कोडिंग कितनी तक हद तक किया है। अगर आपने एक कोडिंग ठीक से किया है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितनी एक्यूरेसी है आपके, अगर रन किया है तो वो सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जाता है डिजिटल और प्राइम के लिए कट ऑफ। अगर आपका दो ही मतलब रन हो चुका है ठीक ठाक से, एकदम सब कुछ आपका अच्छा गया है, तो आपको कन्फर्मली प्राइम के लिए मिलेगा। और अगर थोड़ी सी दिक्कत इधर उधर से आई है, या फिर हार्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, या फिर कंपाइलर के इश्यूज की वजह से कुछ भी हुआ था, तो फिर उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका एप्टीट्यूड का मार्क्स, रीजनिंग का मार्क्स, एडवांस सेक्शन का ऑल ओवर मार्क्स देख के एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको डिजिटल का इंटरव्यू कॉल मिल सकता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस टिल द एंड। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बाय।